नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल कैलेंडर कथा में। आप सभी को आने वाली हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन की हरियाली, झूले, मेहंदी, हरी चूड़ियां और भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से जुड़ा ये पर्व खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से व्रत और पूजा करती हैं। वहीं कई अविवाहित कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से इस पर्व में शामिल होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि 2026 में हरियाली तीज कब है, तृतीया कब से कब तक रहेगी, पूजा का समय क्या रहेगा, व्रत खोलने की परंपरा क्या है, भद्रा कब रहेगी और इस दिन कौन से सरल उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाली तीज की तारीख की। साल 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम लगभग 6:46 से 47 मिनट के आसपास शुरू होकर 15 अगस्त की शाम लगभग 5:28 से 29 मिनट के आसपास समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार मुख्य व्रत और पूजन 15 अगस्त को किया जाएगा। अलग-अलग शहरों में समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय समय जरूर देख लें। हरियाली तीज का पर्व सिर्फ व्रत तक सीमित नहीं है। इस दिन महिलाएं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। कई जगह हरे कपड़े और हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा है। हाथों में मेहंदी लगाती है और 16 श्रृंगार करती हैं। घरों में झूले लगाए जाते हैं, सावन के गीत गाए जाते हैं और महिलाएं मिलकर इस पर्व की खुशियां मनाती हैं। वहीं सिंधारा की परंपरा में मायके या परिवार की ओर से बेटी को कपड़े, मेहंदी, चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री, मिठाई और कई जगह घेवर जैसी चीजें भेंट की जाती हैं। अब बात करते हैं व्रत की। कई परिवारों में हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, जबकि कई जगह फलाहार या अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखने की परंपरा भी है। इसलिए हर किसी के लिए एक ही नियम मानना जरूरी नहीं है। खासकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाले लोगों को अपनी स्थिति के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। भक्ति में श्रद्धा जरूरी है, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाना नहीं। पूजा के लिए सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं, भगवान शिव को जल और अपनी परंपरा के अनुसार बेलपत्र अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, चुनरी या अन्य सुहाग सामग्री अर्पित की जा सकती है। इसके बाद शिव पार्वती की पूजा, हरियाली तीज की कथा और आरती करें। कुछ परंपराओं में मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा या पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने की परंपरा भी मिलती है। अब सबसे जरूरी सवाल, व्रत कब खोलें? हरियाली तीज में अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग परंपराएं मिलती हैं। कहीं शाम की पूजा और कथा के बाद पारण किया जाता है, तो कहीं अगले दिन सुबह पूजा के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। कुछ स्थानों पर चंद्र दर्शन के बाद पारण किया जाता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर महिला के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलना अनिवार्य है। अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय मान्यता के अनुसार पारण करना उचित रहेगा। अब बात करते हैं भद्रा की। 2026 में भद्रा का समय 15 अगस्त की रात के बाद यानी 16 अगस्त की सुबह से जुड़ा बताया जा रहा है। इसलिए हरियाली तीज के मुख्य दिन 15 अगस्त की पूजा को केवल भद्रा के कारण रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 16 अगस्त को पारण या कोई विशेष शुभ कार्य कर रहे हैं, तो अपने स्थान के अनुसार भद्रा का सही समय जरूर देख लें। अब जानते हैं हरियाली तीज के कुछ सरल और श्रद्धा से किए जाने वाले उपाय। पहला, भगवान शिव को जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। दूसरा, माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद महिला को चूड़ी, मेहंदी या अन्य श्रृंगार सामग्री भेंट करें। तीसरा, पति पत्नी मिलकर शिव पार्वती के सामने अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समझ और सुख शांति की प्रार्थना करें। और चौथा, इस दिन कटु वचन और अनावश्यक विवाद से बचें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। हरियाली तीज हमें सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण, परिवार और रिश्तों में मिठास का संदेश भी देती है। इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ अपने परिवार और रिश्तों में भी प्रेम और शांति बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। तो दोस्तों,
एक बार फिर याद रखिए, हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 शनिवार को मनाई जाएगी और मुख्य व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। व्रत निर्जला रखना है या फलाहार, और पारण शाम को करना है या अगले दिन, यह अपनी स्वास्थ्य स्थिति और परिवार की परंपरा के अनुसार तय करना सबसे उचित रहेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें। ऐसी ही त्योहारों, व्रतों और हमारी सनातन परंपराओं से जुड़ी सरल और सही जानकारी के लिए कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।